सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखा, विकट रूप धर लंक जरा, भीम रूप धर असुर संहार, रामचंद्र जी के काज सहार, लाए सजीवन लखन जिया, श्री रघुवीर दर्श मुरला, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत समभाई, सहस बदन तुमरो जस गावै, अस कह श्रीपति कंठ लगावै, सनकादिक ब्रह्मादि मुनि, नारद सारद सहित अहिस, तुम कुबेर दिखपाल जहान, हरि गोविंद कह कहा, तुम उपकार सुग्रीव ही, राम मिलाय राजपद दीना, हमारी राम जी सो, हमारी राम जी सो, राम राम कहियो जी हनुमान, हमारी राम जी सो, राम राम कहियो जी हनुमान, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। बिहारी लाल की जय हो। तुमरो मंत्र विभीषण मान, लंकेश्वर भय सब जग जान, युग सहस्त्र योजन परभान, दीनो ताहि मधुर फल जान, प्रभु मुद्रिका मन रुकुमान, जलधि लाग गए अचरज नाथ, दुर्गम काज जगत के जेत, सुगम अनुग्रह तुमरे तेत, राम दुआरे तुम रखवार, होत न आज्ञा बिन पैसार, सब सुख लगे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डर, आपन तेज सवारो आप, तीनों लोक हांकते काम, भूत पिशाच निकट नहीं आवा, महावीर जब नाम सुनावा, नासै रोग हरै सब पीर, जपत निरंतर हनुमत वीर, संकट ते हनुमान छुड़ा, मन क्रम वचन ध्यान जोला, सब पर राम तपस्वी राज, जिनके काज सकल तुम साथ, और मनोरथ जो कोई लाभ, सोहि अमित जीवन फल पावे, हमारी राम जी सो, हमारी राम जी सो, राम राम कहियो जी हनुमान, हमारी राम जी सो, राम राम कहियो जी हनुमान, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। भागवत भगवान की जय हो। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजिया, साधु संत के तुम रखवार, असुर निकंदन राम दुलार, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी दाता, राम रसायन तुमरे पास, सदा रहो रघुपति के दास, तुमरे भजन राम दुखवार, जन्म जन्म के दुख बिसरा, अंत काल रघुबर पुर जाय, जगा जन्म हरि भक्त कहाय, और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीर, जो सुमरे हनुमत बलबीर, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख हो, जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी, तुलसीदास सदा हरते, गए नाथ तुझे में डेरा, हमारी राम जी सो, हमारी राम जी सो, राम राम कहियो जी हनुमान, हमारी राम जी सो, राम राम कहियो जी हनुमान, सीताराम सीताराम गाओ
प्रतिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रमण बिहारी लाल की, पूज्य व्यास जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए हम सभी लोग बड़े भाव से श्री भागवत भगवान की आरती कराएंगे। चंद्रमा मनसो जातो भूसूर्यो वजायतः रुद्राद्वायुषुप्राणसमुखायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, सुख करनी, ये दुख हरणी, श्रीमद्शोधन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत को सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत को सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम बुद्धेन्द्रनाथ, सदा वसंतं हृदयारविन्दं, भवं भवानी सहितं नमामि। हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री रमण बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम यज्ञेनेकमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्न ते हनाकं महिमानः सचन्देत्र पूर्वेशाद्याः शन्ति देवाः शिवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जैः
पुन्नांग जाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री वेद व्यास भगवान की, श्री राधा रमण देव की, श्री राधा वल्लभ लाल की, बांके बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे और बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ आप सभी लोग भगवान की इस पावन कथा का आप सभी लोग श्रवण करेंगे। अपने दोनों कर कमलों को जोड़ते हुए पूज्य व्यास जी महाराज के चरणों में ये निवेदन करेंगे कि वो अपनी ओजस्मयी रश्मयी वाणी से भगवान की पावन कथा का रसपान करा करके हमारे जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य व्यास जी महाराज। स्वस्ति श्री गणेशाय श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो श्री रमण बिहारिणे वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबरा अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम्
करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्री राघवेंद्र सरकार की गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनोग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम्। श्री गौरी शंकर भगवान की बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी महाराज की जय। कृष्णत्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री गिरिराज धरण की जय। प्रहलाद नारद पराशर
सरपुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्या रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। सर्वसंत हरिभक्तन की जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न ले। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिः पूजा मूलम गुरुर्पदम् मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम् मोक्ष मूलम गुरुकृपा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री द्वारिकाधीश की जय। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। वृंदावन में हरि लाल की जय हो। श्याम कहा मीरा ने गिरधर, श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्ण कहा तो जाने नटवर। वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला।
मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, 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 घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, सुरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों में तुम हो उजाला, सुरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों में तुम हो उजाला, सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। वृंदावन बिहारी लाल की मैं हूँ भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, श्री के बनवारी अर्जुन के मोहन, छलिया भी कहकर बोला तुमको दुर्योधन, छलिया भी कह के पुकारे दुर्योधन, छलिया भी कह के पुकारे दुर्योधन, छलिया भी कह के पुकारे दुर्योधन, कंसा तो कहता है जल कर के काला, कहता है जल कर के काला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। राधा रानी सरकार की मैं हूँ अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, 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 वालिनिया तुमको पुकारे नंदलाला, वालिया तुमको पुकारे नंदलाला, वालिनिया तुमको पुकारे नंदलाला, वालिया तुमको पुकारे नंदलाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, 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 मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो
सावरिया बांसुरिया वाला, सावरिया बांसुरिया वाला। ओ वृंदावन बिहारी लाल की। परात्पर अखिलेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु कारण करुणावरणालय दीनबंधु दया सिंधु करुणा सिंधु भगवान श्री बांके बिहारी के चरणों में वंदन। श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी कार्षणी श्री शांतानंद जी महाराज जी के चरणों में सत सत नमन वंदन। कथा में विराजमान संत महापुरुषों के चरणों में वंदन एवं विप्रगण संगीत पर सुंदर प्रस्तुति दे रहे भैया और आप सभी भक्तिमती माताएं एवं भवानी शंकर वंदे श्रद्धा और विश्वास रूपेण श्रोता और माताएं सबके चरणों में सादर वंदन। भगवान की अनंत करुणा और कृपा का लाभ हम लोग यहाँ चुपचाप आनंद से ले रहे हैं। भगवान की ये बड़ी कृपा है। कथा और दर्शन के अतिरिक्त दूसरा कोई काम ही नहीं है। इसलिए भगवान को बहुत 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 जितना ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं उतना धन्यवाद भगवान का हमें समझना चाहिए। श्री वृंदावन की सन्निधि ही जीवन की पूर्णता के लिए काफी है। श्री ब्रह्मा जी ने कई करोड़ वर्ष तप किया। क्या किया? ब्रह्मा जी ने कई करोड़ वर्ष तक तप किया महाराज, और फिर उसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने मांगा कि मैं श्री व्रजधाम में कुछ न बनूं तो पत्थर ही हो जाऊं। बरसाने में जो पर्वत है ना वो ब्रह्मा जी का रूप है। स्वयं ब्रह्मा जी पर्वत बनकर बैठे हुए हैं करोड़ों वर्ष के तप के बाद। सोचो, करोड़ों वर्ष के तप के बाद श्री ब्रह्मा जी पर्वत बनकर बैठे हैं, तो ठाकुर जी ने हम लोगों पर कितनी कृपा करी होगी, कितनी करुणा करी होगी। तो श्री वृंदावन की पावन सन्निधि हम लोगों को यहाँ प्राप्त हो रही है। इस वृंदावन की सन्निधि के लिए लोग तरसते रहते हैं महाराज। वृंदावन की सन्निधि भी दो प्रकार की है। एक तो यहां आए, दर्शन किया, चल पड़े, या तो भगवान ने कृपा करी और मकान भी बन गया, यहीं रहने लग गए। तो भी कई बार जितनी सन्निधि मिलनी चाहिए उतनी सन्निधि नहीं मिल पाती, और कई बार दूर बैठा हुआ व्यक्ति और उसका लाभ ले जाता है। मूल में श्री ठाकुर जी का दर्शन है। ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेदयेत्।
कहाँ महाराज, मुल्तान, अब आज का जो पाकिस्तान है, वहां श्री रसखान जी ने एक पान की दुकान पर एक ठाकुर जी का चित्र देख लिया। कहां देखा? पान खाने का बड़ा शौक था महाराज, नवाब थे, पान खाने आते थे। तो कोई हिंदू भाई की कोई दुकान थी, उसके ऊपर उन्होंने वो ठाकुर जी का एक चित्रपट, बड़ा सुंदर चित्रपट दर्शन कर लिया। सुंदरता से सबको प्रेम होता है, सुंदरता से सबको प्रेम होता है। कारण उसका यह है, सुंदरता जो है ना, ये ठाकुर जी का ही एक उपहार है व्यक्ति के लिए। शास्त्रों में तो यहां तक कहा है कि ये तप करो तो ये सुंदरता मिलेगी, ये तप करो तो बच्चे अच्छे मिलेंगे, सब कुछ हमारा लिखा है। तो रसखान जी को स्वाभाविक सुंदरता से प्रेम था। किसी को सुंदर को देखते थे तो बस पागल हो जाते महाराज। तो ठाकुर जी मुरली मनोहर 7 वर्ष के कन्हैया का चित्र उस दुकान पर लगा महाराज। उसको पूछा दुकान वाले, भैया ये बालक कहाँ रहता है? ये तो श्री धाम वृंदावन रहता है। उसी समय कोई वैष्णवाचार्य भी वहां पर पधारे हुए थे। तो किसी ने इनको वैष्णवाचार्य जी से मिला दिया। तो तुम्हारा रोज चक्कर काटे उनके यहाँ, पूजा पाठ भी ना, हमारा जल्दी मिलवाओ बालक से, जल्दी मिलवाओ हमारा। इतनी प्यास, इतनी लगन हो गई। ये लगन आवश्यक है हमारा, जहां भी रहो। मीरा जी कहती है, न मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण मेरा मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, झूठ माया सब सपनन की, झूठी माया सपनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की।
फिकर नहीं मोहे तरनन की, फिकर नहीं मोहे करनन की, फिकर नहीं मोहे तरनन की, फिकर नहीं मोहे करनन की, मोर लागी लगन चरणन की, मोर लागी लगन गुरु चरणन की, मोर लागी लगन गुरु चरणन की, मोर लागी लगन गुरु चरणन की। श्री राधे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 आस वही गुरु शरणन की, 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 मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु शरणन की, मोहे लागी लगन हरि चरणन की, मोहे लागी लगन हरि शरणन की, मोहे लागी लगन हरि चरणन की, मोहे लागी लगन शरणन की, मोहे लागी लगन हरि चरणन की, मोहे लागी लगन हरि हरि चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन हरि चरणन की। उन वैष्णवाचार्य को दया आ गई, ऐसी लगन, चाहे जो भी भाव हो लेकिन लगन तो भगवान की लगी है। वैष्णवाचार्य ने कृपा करी और कहा, भैया इनसे मिलना है तो श्री वृंदावन जाना पड़ेगा। महाराज आप वृंदावन की बात कर रहे हैं, भव सागर अब सूख गयो है, मैं कहीं भी चला जाऊंगा, फिकर नहीं मोहि तरनन की, मेरी तो लगन लग गई महाराज। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहू पुर को तज डारो, आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराय विशारो, रसखान कभो इन आखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटि कहो कल धोत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारो, करील की कुंजन ऊपर वारो। आहा, श्री रसखान जी
सब कुछ छोड़ छाड़ कर कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ऐसी आस करते हुए श्री वृंदावन आ गए। और यहां महाराज भगवान को खोजने लगे। एक दूसरे से पूछते हैं, कह रहे हैं पूछते पूछते ऐसी हालत हो गई, खंजन नैन फंसे पिंजरा। भगवान के नैन रूपी खंजन, खंजन नैन फंसे पिंजरा छवि, नाही रहे फिर कैसे घुमाए, छूट गई कुल कान सखीरी, रस खान लखी मुस्कान सुहाई, चित्र गढ़े से रहे मेरे नैनन, बैन कड़े मुख दीनी दुहाए, कैसे करो निज जावली, सब बोल उठे यह बावरी आए, सब बोल उठे यह बावरी आए, लोग कहे मीरा भाई रे बावरी। ऐसी हालत हो गई। पागल होना दो तरह का है, एक पागल तो हाय हाय करे, एक पागल हरी हरी करे। रसखान जी कह रहे हैं मेरी ऐसी हालत हो गई, भगवान के उस दिव्य स्वरूप के पिंजड़े में मैं फंस गया। और एक दूसरे को पूछ रहा हूं, आजुरी नंद लला निकशो, तुलसी बनते बन के मुस्कातो। दसखान जी के पद है सब। देखे बने न बने कहते अब, सो सुख जो मुख में न समातो, और रस खाने बिलो कि विको कुल, कान को काज कियो ही हाथो, आए गई अलवेली अचानक, ए भट लाज को काज कहा तो। चारों तरफ महाराज पूरी ब्रज की, पूरी वृंदावन की। और देखो एक बात और बताएं आपको कि वृंदावन कोई संकुचित नहीं है, वृंदावन बहुत बड़ा है। केवल ये छठीकरा तक और इधर पानीगाम और यहीं तक नहीं है। वृंदावन तो महाराज कामवन, गोवर्धन, ये सब वृंदावन में आता है। बृहद वृंदावन जिसका वर्णन है, उसका जो बीच है ना, बीच वृंदावन का जो मूल, वो गोवर्धन है। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम, उसमें गोवर्धन, वहां तक श्री वृंदावन है। चारों ओर रसखान जी ठाकुर जी खोज में पड़े हुए हैं। न भूख लगी है, न प्यास लगी है। कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे? और भूख प्यास से जब व्याकुल हो गए, 3-4 दिन बीत गए महाराज, न कुछ खाया न कुछ पिया, अनवरत खोज।
तब महाराज जी ठाकुर जी को दया आ गई। आहा, ये कैसो मेरो भगत है, कितनी दूर से पैदल आयो और यहाँ आके केवल मेरे लिए सब भोजन पानी सब त्याग। तब ठाकुर जी का दर्शन हुआ है। ठाकुर जी ने नंद महल प्रकट कर दिया है, मां यशोदा है वहां, और छोटे से ठाकुर जी नंद महल के आंगन में खेलते हुए दर्शन दे रहे हैं। दूर भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी शिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत पीर कछोटी, वाछवि को रस खान विलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, वाकाग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी, वाकाग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी, माखन रोटी हाथ सो ले गयो। ठाकुर के हाथ में माखन रोटी लगी है, रसखान जी अपनी आंखों से निहार रहे हैं। पीली कछोटी भगवान ने छोटी सी, केवल कमर कमर ढके, बस ऐसी कछोटी पहन रखी है। और भारत काम कला निधि कोटि, करोड़ों करोड़ों कामदेव वारी जामे भगवान की उस बाल छवि पर। और उसी समय महाराज एक काग आया। ये काग कोई और नहीं है, ये रामायण वाले काग मुसंडी जी हैं। हाँ, कोई और नहीं है। जब जब भगवान के अवतार होते हैं ना, तो कहते हैं रामायण में, जब जब भगवान का अवतार होता है तब तब मैं बाल लीला का आनंद लेने वहीं पहुंचता हूं। वाह काग की भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी, माखन रोटी। ऐसा प्यारा दर्शन श्री रसखान जी को हुआ है इसी वृंदावन धाम की कृपा से। छवि निहार ली, उसके बाद का भी फिर एक सवैया है। जा दिन ते निरख्यो नंद नंदन, कानित जी घर बंधन छूट्यो, चारु बिलोकन की शिमार, संभार गई मन मारन लूट्यो, सागर को सरिताज में धावत, रोकी रहे कुल को पुल टूट्यो, मत भयो मन संग फिरे रस, खान स्वरूप सुधारस लूट्यो, जा दिन ते निरख्यो नंद नंदन, जा दिन ते निरख्यो नंद नंदन, जा दिन ते निरख्यो नंद नंदन। श्री वृंदावन में ठाकुर जी की जो विग्रह है ना, जिनके आप दर्शन करते हो, ये साक्षात है। इनमें कोई दूसरी भावना करना ही अपराध है।
साक्षात साक्षात है, इनमें कुछ भावना करने की जरूरत नहीं है। पूज्य स्वामी जी अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी, उनके पास उनके कुछ परिकर थे, भक्त थे। तो उन्होंने एक दिन प्रश्न किया, बड़े अच्छे सत्संगी थे। उन्होंने प्रश्न किया, महाराज जी ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा, रहते वृंदावन में ही थे। महाराज जी बहुत दिन हो गए, ठाकुर जी का दर्शन कैसे होगा, दर्शन कैसे होगा? तो महाराज जी ने कहा, बिहारी जी जाते हो? तो जाते हैं, नित्य जाता हूँ महाराज जी, कभी कभी तो दोनों टाइम जाता हूँ, सुबह शाम। बोले वहां के क्या दर्शन करते हो? तो तुमको बिहारी जी में ठाकुर जी नहीं दिखाई दे रहे, श्री राधा रमण में ठाकुर जी नहीं दिखाई दे रहे, तो फिर वृंदावन रहने का मतलब ही क्या है? और हमारे जो अर्चा विग्रह है ना, जो भगवान हमारे जैसे ठाकुर जी, इनसे दयालु तो कोई है ही नहीं। एक बात बताओ, जब जगाओ तब जगह बेचारे हैं। कभी कहा है कि भले आदमी 8 बज गए तो हमको जगा नहीं रहा है, खुद सो रहा है, हमको भी सुला रहा, कभी नहीं कहते महाराज, आज तक नहीं कहा महाराज। जब रात को सुलाओ तब सो जाए महाराज, और पता लगे कि घर में बंद रह गए तो फिर सालों बाद भी आओ तो भी बेचारे शिकायत नहीं करते कि भले आदमी तू यहाँ मुझे कई साल से बंद कर रखा है। तो सबसे ज्यादा भगवान का जो जो जो, जो करुणा बता रहे हैं ना, वो अर्चा विग्रह है। ये जो ठाकुर जी जो हमारे पास, आपके पास, जिनके सब है, इनसे ज्यादा दयालु दुनिया में कोई नहीं भगवान। खट्टा खिला दो, मीठा खिला दो, तीखा खिला दो, ठंडे पानी से नहला दो, गर्म पानी से, कभी कुछ नहीं बोलते बेचारे। श्री रसखान जी को दर्शन हुआ है, और उसके बाद तो महाराज रसखान जी इतने मस्त हो गए कि पूज्य मलुपीठ वाले महाराज जी बताते हैं कि 70-80 किलो तुलसी की माला पहन के रहते थे, 2 मन लगभग, पूरा माला तुलसी बज, पूरा बोझ, इतनी तुलसी धारण करते थे। किसी ने पूछ लिया कि रसखान जी, अरे कंठी से भी तो काम, ये भी तो तुलसी ही है, कंठी पहन लो। अरे बोले भैया, मेरा उद्धार एक कंठी से नहीं होगा, मेरा जन्म तो बड़े ऐसे कुल में हुआ था, आप लोग तो वैष्णव कुल में हो, तो आपको तो एक कंठी कल्याण कर देगी, लेकिन मैंने तो जाने क्या क्या वहां खाया, जाने क्या क्या पिया, तो मेरा कल्याण तो मैं जितनी तुलसी मई, मैं तो पूरा तुलसी मैया में ही दब जाऊं। ऐसा उनका भाव, और दिव्य दर्शन करके इसी ब्रजमंडल की परिक्रमा करते रहते। और अंत में श्री रमण रेती, आप गए होंगे, अंत में श्री रमण रेती में ठाकुर, ये रमण रेती नहीं, गोकुल रमण रेती हमारा गुरु स्थान, वहां उन्होंने अपना देह त्याग किया, रमण बिहारी का दर्शन किया। वो निश्चित रूप से बगल में, बिल्कुल रमण रेती के बगल में ही समाधि है। ऐसे श्री रसखान जी आज कथा से पूर्व आ गए। कल माता जी की इच्छा भी थी कि कुछ किसी भक्त की कथा से शुरुआत हो, तो हम तो सोच के भी नहीं आए। और सच बताएं, जो पढ़ के आते हैं वो कभी कथा में बोला नहीं गया आज तक, जो तैयारी करके आते हैं वो कभी बोल नहीं पाया आज तक, वो तैयारी ही रह जाती है, क्योंकि भगवान की जो तैयारी होगी ना वही होगा। तो श्री वृंदावन का संयोग हमें ऐसा ही कुछ प्राप्त करा दे, ऐसा ही कुछ बना दे, तब तो महाराज यहाँ आना, इतने दिन बिताना उपयुक्त रहेगा। बाकी तो चल ही रहा है जैसा चल रहा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे श्याम। अब कल हम लोगों ने श्री सुखदेव भगवान के दिव्य जन्म की कथा का खूब विस्तार पूर्वक श्रवण किया था, आनंद लिया था। विगत 2-3-4 कथाओं से तो ऐसा हो रहा है कि सुखदेव जी भगवान का जन्म और परीक्षित जी का जन्म, इसमें ही 3-4 दिन निकल जाते हैं। सच बात यह है कि सुखदेव जी परम भागवत हैं, श्री परीक्षित जी परम भागवत हैं, और परम भागवतों का चिंतन मनन ही भागवत है। श्री परीक्षित जी की कथा श्री सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं, आप सब ध्यान से सुनेंगे। यदा मृधे कौरवसृञ्जयानाम् वीरश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्धगदा विमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भरतो प्रियं द्रोणर्तीष्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद्भिप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। महाभारत का युद्ध लगभग पूरा हो गया। 18वां दिन अंतिम दिन और उसकी शाम दुर्योधन के लगभग सभी भाई और सभी प्रमुख योद्धा मारे जा चुके हैं, और दुर्योधन की भी जंघा को भैया भीम ने तोड़ दिया है। अकेला दुर्योधन उस रणांगण में पड़ा है और सोच रहा है कोई मुझे यहां से उठाकर मेरे शिविर तक पहुंचा दे तो ये जो हिंसक जीव जो मेरे इस गरम गरम मांस को खाने के लिए तैयार बैठे हैं, इनसे कम से कम बच जाऊं। ऐसी हालत हो गई है आज दुर्योधन की कि कोई पानी की पूछने वाला भी नहीं है। हमारे 99 भाई इसके पास थे, सब के सब कल्याण हो गया। दुनिया भर के चाटुकार जय हो करते रहते थे, सब समाप्त हो गए। आज अकेला पड़ा है हमारा। जिस आदमी को बहुत भीड़ में रहने की आदत पड़ जाए ना, जय हो वालों के बीच में रहने की आदत पड़ जाए और फिर वो अकेला हो जाए ना महाराज, उसकी हालत खराब हो जाती है। इसलिए जय जयकार होने लगे ना तो सावधान रहना चाहिए। हाँ, हालत खराब हो जाती है महाराज। तो कोई जय जयकार न करे तो, नमस्कार न करे तो, आज के अर्थ में सलाम न ठोके तो, हाँ यस सर ना हो तो हालत खराब हो जाती है, बिस्तर पे पड़े। इसलिए जब भगवान समय उपयुक्त और
अच्छा समय भगवान दे, उस समय बहुत सावधानी की आवश्यकता है। संपन्नता भगवान जीवन में दे, उस समय बहुत सावधानी की आवश्यकता है। आज ऐसा समय आया कि इसके पास कोई पूछने वाला भी नहीं है तुम्हारे कहां लगी है, पड़ा है, चारों ओर निहार रहा है। बस सूर्य नारायण अस्त होने वाले हैं और उसको यही चिंता लगी है, कहीं यहीं पड़ा रहा तो रात में मेरा क्या होगा। ऐसे समय पर उसके पास अश्वत्थामा आए। भर्तुः प्रियं द्रोणरितीश्म पश्यन् कृष्णासुतानां श्वपतां शिरांसि। दुर्योधन का भला करने के लिए अश्वत्थामा आए और कहा, बोलो क्या चाहते हो, जो चाहो सो मैं करने को तैयार हूं, और माफी चाहता हूं, मैं आपको महाभारत में विजय तो नहीं दिला सका, लेकिन अब बताओ तुम जो कहो वो करूंगा। तो दुर्योधन महाराज अंत में तो इसको कहना चाहिए था, भैया मुझे खींच के श्री ठाकुर जी द्वारिकाधीश के चरणों में पटक दे, बस अब मैं उनके सामने ही अपना प्राण छोड़ना चाहता हूं, देह त्याग करना, ऐसा कहना चाहिए था। लेकिन महाराज जीवन में पूरे जीवन सत्संग करोगे ना, तब अंत में ऐसी मति रहेगी, और पता नहीं उसमें भी कौन सा प्रारब्ध जागृत हो जाए। इसलिए बारंबार भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ हमारा जो भी प्रारब्ध हो, कठोर प्रारब्ध हो, भक्तों के लिए तो भगवान कठोर प्रारब्ध को भी कठोर कृपा के रूप में महाराज उसको दे देते हैं। बारंबार प्रार्थना करें, हे भगवान कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, हमारा जो भी कठोर प्रारब्ध हो उसको भगवान, हमारा शरीर चलता फिरता है तभी पास में रख दो, उसको हम अभी भोग लेंगे। जब शरीर चलता है ना तब कुछ भी भोग लेते हैं, लेकिन जब शरीर शिथिल हो जाए और उस समय प्रारब्ध और सामने आकर खड़ा हो जाए, तब तो महाराज ठाकुर जी मालिक है। भैया दुर्योधन, मैं आपको जीत तो नहीं दिला सका, लेकिन बताओ मैं कौन सा प्रिय कार्य कर सकता हूं। कुबुद्धि दुर्योधन जीवन के अंतिम क्षणों में भी उसकी बुद्धि में कुबुद्धि बनी हुई है। कह रहा है कि इन पांडवों से मैं बड़ा दुखी हुआ हूं, जन्म से लेकर और अब तक। ये मेरी आंख में कोई तिनका गिर जाए ना तो फिर आंख जैसे बोले, इस तरह से मैं इनसे परेशान हूं। अगर मेरा प्रिय करना चाहते हो तो इन पांडवों को मृत्यु दे दो। अंत में भी ऐसी मति बनी हुई है। इसलिए ठाकुर जी से भजन करो ना तो बारंबार प्रार्थना, हे नाथ इस समय तुम्हें जो करना हो कर लो, हम भोग लेंगे, लेकिन जब भोगने लायक न बचे नाथ उस समय ऐसा कुछ मत कर देना। बस उस समय मति स्थिर रहे। महाराज जी को हमने देखा 100 वर्ष के बाद भी, दिन महाराज जी का आप दर्शन कर रहे हैं, 100 वर्ष के बाद भी उनकी मति में ठाकुर जी बने थे। मैं आपको व्यासपीठ से बता रहा हूं कि महाराज जी के शरीर के जाने से 3 दिन पहले भी मुझे सुदामा चरित्र सुनाया महाराज जी ने। 3 दिन पहले, जाने से पहले बिल्कुल
वैसी अवस्था थी कि आज चले जाएं कि कल चले जाएं कि क्या हो। अच्छा, ऐसा लग भी नहीं रहा था। तो हमने तो पूछा था, महाराज जी अगर आप रुक रहे हो तो हम दंडवती कर लें तब तक। कह रहे नहीं, आप दंडवती करो, कोई टेंशन मत लो, और दंडवती कर लो, पूरी कर लो, अभी नहीं जा रहे हैं। और हमारे दंडवती शास्त्री जी तुम्हारे साथ ही थे। दंडवती पूरी हुई, भगवान गिरिराज जी का अभिषेक हुआ और ब्राह्मण भोजन हुआ, और हम बस लेट नहीं वाले थे तब तक स्वामी जी का फोन आ गया कि महाराज जी के अंतिम समय तक मति श्री ठाकुर जी में लगी रही। लेकिन ये सब तब हुआ जब पूरा जीवन, बताते थे महाराज जी कि जब मैं घर से निकला तो एक गिलास लेके निकला था। क्या लेके निकले? ये भी उनको समझ नहीं, मतलब इतनी छोटी अवस्था थी कि ये भी समझ नहीं थी कि कमंडल तो कम से कम ले चले पानी पीने के लिए। पानी पीने के लिए गिलास लेकर घर से निकले था। पूरा जीवन जो लोग उनका दर्शन किए, जो जानते हैं, जिन्होंने उनको उस अवस्था में देखा, अंतिम तक श्री ठाकुर जी में मति लगी रही। याद है जब वो भरतपुर हॉस्पिटल में थे ना, तो अरे वहां भी हालत खराब थी बिल्कुल। उस समय भी उनको गिरिराज जी की याद, मुझे गिरिराज जी ले चलो, मुझे गिरिराज जी ले चलो, कैसे भी मुझे गिरिराज जी ले चलो। पूरे जीवन के सत्कर्मों का यह फल है कि अंत में श्री ठाकुर जी हमको और हमारी मति को अपने चरणों में लगाए रखें, अंत तक हमारी बुद्धि न बिगड़े। दुर्योधन ने कहा, मुझे पांडवों की मृत्यु चाहिए, अगर मार सको तो मार दो। और बड़े बड़े दुर्योधन ने, उसकी जंगा से रक्त बह रहा था हमारे, उस रक्त में से थोड़ा रक्त लिया और अश्वत्थामा को टीका कर दिया, तिलक कर दिया। अगर तुम मेरा पूरा काम कर सके तो तुम्हें हस्तिनापुर का आधा राज्य दे दूंगा। इतना बड़ा लोभ दे दिया हमारे। और सज्जनों, दुनिया में सबसे बड़ा लोभ सत्ता का लोभ है, सबसे बड़ा। भगवान सब कुछ दे, किसी को सत्ता का लोभ जल्दी से न लगावे। भगवान सत्ता का लोभ अगर लग गया ये अंतिम समय तक जाता नहीं हमारे। और शासन और सत्ता के लोभ के वशीभूत होकर अश्वत्थामा तलवार लेकर और पांडवों के शिविर में पहुंच गए। कथा से आप परिचित हैं। अंदर गए तो द्रौपदी माता के बगल में उनके 5 पुत्र सोए हुए हैं। 5 पुत्रों का शीश काट लिया, सोते हुए 5 पुत्रों। इतने उनकी बुद्धि का नाश हो गया कि उनको यह समझ नहीं आया कि ये पुत्र सो रहे हैं कि पति सो रहे हैं। अरे भाई, पुत्रों का जो आसन है वो उचित जगह पर होगा, पति का आसन होता है वो उचित जगह पर होता है। दोनों की अपनी अलग अलग जगह है। लेकिन अश्वत्थामा के तो लोभ भरा हुआ है ना बुद्धि में। जब भी हमारा मन और बुद्धि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के वशीभूत होंगे, तब हम ठीक से निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसलिए कोई भी जीवन का निर्णय लेना हो ना, कोई विशेष निर्णय, तो बड़े शांत चित्त, किसी से झगड़ा हो ना, और झगड़े के तुरंत बाद निर्णय ले लेते, नहीं अब नहीं रहना, अब तो चले ही जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। झगड़ा हो उस समय शांत हो जाए। जब चित्त शांत हो जाए तब फिर एक बार और विचार करें। इसलिए काम के वशीभूत, क्रोध के वशीभूत जब भी मन हो, जब भी बुद्धि हो,
उस समय किसी भी निर्णय की स्थिति में हमें नहीं पहुंचना है। ध्यान रखना, काम की बात है ये। उस समय को टाल दिया जाए। उस समय का जो निर्णय होगा वो विनाशकारी निर्णय होगा। वह निर्णय गर्त में ले जाने वाला होगा। वह निर्णय हमें पतित करने वाला होगा। और अश्वत्थामा क्रोध के वशीभूत 5 पुत्रों का शीश काट कर ले आया। पांडवों को भगवान लेकर तीर्थ में गए हैं। प्रातः काल जब आए तो देखा द्रौपदी महाराज गाय की तरह महाराज रमा रही। क्यों न रमाए महाराज? 5 पुत्र, हालत खराब। संतान के कांटा लग जाए ना तो ने देखा महाराज माताओं को, माता जो टीका लगवाने जाती है ना अपने बच्चे के, तो पकड़ के तो रखती है बच्चे को, लेकिन अपना मुंह थोड़ा अलग कर लेती, वो देख नहीं सकती। जब बालक रोए ना तो मैंने कई बार देखा महाराज माताओं की आंखों से जो है ना बालक के साथ साथ अश्रु गिरने लगते हैं। उनका स्वभाव है। यहां तो द्रौपदी के 5 पुत्रों का धड़ पड़ा है, शीश है ही नहीं, और लाकर दुर्योधन को शीश दिए। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। जिस काम को मैं बचपन से करना चाहता था वह काम मेरे अंतिम समय में हो गया। चलो कम से कम पूर्णाहुति तो बढ़िया हो गई। जो ही नजदीक से देखा, जिस काम को भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप आदि आचार्य नहीं कर पाए, उस काम को अश्वत्थामा ने इतनी सरलता से कर दिया। विश्वास नहीं हुआ। और जब देखा, आहा, अरे भैया अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर दिया? ये तो तुमने अनर्थ कर दिया। अब तो हमारे इस कुरुकुल में कोई हमारे पितरों को जल देने वाला तक नहीं बचा। यही तो हमारे कुल में अंतिम संतान थे, तुमने तो बड़ा गड़बड़ कर दिया। और हमारे प्रातः काल जब हुआ, भगवान पांडवों को लेकर शिविर में आए, देखा द्रौपदी रो रही है महाराज, विचलित है महाराज। द्रौपदी को बहुत समझाया और कहा, कौन है तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा? भगवान ने रथ उठाया, अर्जुन जी को बिठाया और भगवान ने अपना रथ अश्वत्थामा के पीछे लगा दिया। आगे आगे अश्वत्थामा भागे, पीछे पीछे पार्थ गांडीव लेकर, और रथ को कन्हैया हाँक रहे हैं। अरे भागते हुए अश्वत्थामा को देखकर अर्जुन जी को दया आ गई। देखो ये भक्त वीर हैं, लेकिन साथ साथ भक्त भी तो हैं, और भक्त को दया आना स्वाभाविक है। दया जो है ना, दया धर्म का मूल है। पूज्य ऋषिपाल बाबा, आप लोगों ने नाम तो सुन ही रखा, वो दर्शन भी शायद किए हो महाराज। वो हमारे ब्रह्मांड घाट आश्रम पर आते थे, वहां एक कुत्ता पागल हो गया और उसको कुत्ते को मार दिया। बाबा ने देखा, उनके सामने जब उनको पता लगा ना कि कुत्ते को मार दिया, उसी दिन से आश्रम आना छोड़ दिया। अब नहीं होगा, यहाँ दया नाम की चीज नहीं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। अर्जुन जी ने कहा, गोविंद ये तरीका नहीं है, ये उचित तरीका नहीं है। क्यों? तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा है ये, पकड़ लो इसको, बांध लो इसको।
अर्जुन कह रहे हैं महाराज ये धर्म के अनुकूल नहीं है। धर्म के अनुकूल बात यह है कि ये पैदल भाग रहा है तो हमको भी पैदल ही जाना चाहिए। अगर इसके पास रथ होता तो हम रथ से युद्ध करते। पैदल वालों को पैदल वाले के साथ भगवान की छाती फूल गई। महाराज ठाकुर जी ने कहा वाह 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 अर्जुन, मेरा गीता ज्ञान सुनाना सार्थक हो गया, सफल हो गया। तुमको ऐसे समय में धर्म की याद है? सामने 5 पुत्रों का हत्यारा खड़ा हो, उसके ऊपर दया दिखा रहे हो। वाह वाह वाह, यही भक्ति का लक्षण है। और झपट कर अश्वत्थामा को पकड़ना चाहा। अश्वत्थामा ने बिन विचार किए यदा शरणमात्मानमैक्षत श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्म शिरो मेने आत्मत्राण द्विजात्मजः। अश्वत्थामा ने बिना विचार किए और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। श्री अर्जुन जी ने देखा ब्रह्मास्त्र आ रहा है। अर्जुन पूर्ण शरणागत भक्त है। कैसे हैं? पूर्ण शरणागत। देखो किसी के बनना हो ना तो पूरे बनना चाहिए। हम लोग आधे 250 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम सबके बनते हैं। तो सबके बनने के चक्कर में किसी के नहीं बन पाते, है ना। 100 ग्राम किसी के बन गए, 50 ग्राम किसी के बन गए और 10 ग्राम किसी के बन गए। इस चक्कर में किसी के पूरे नहीं हो पाते। पूरी की पूरी 100% शरणागति अर्जुन जी की ठाकुर जी के चरणों में है। पूरी की भगवान ने अर्जुन जी को जब तक शरणागत नहीं हो रहे ना अर्जुन, तब तक गीता ज्ञान नहीं दिया। ध्यान से श्रवण करेंगे, हम जो कहना चाह रहे हैं उसको उसी भाव से सुनना। श्री ठाकुर जी हमको और आपको बाहर के सब सामान देते रहते हैं महाराज। हम बड़े प्रसन्न रहते हैं। वाह ठाकुर जी ने बढ़िया नई कार दिलवा दी, अब की बार तो प्लॉट हो गया, मकान भी हो गया। हम बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़ी कृपा है। ये भगवान की असली कृपा नहीं है, ध्यान रखना। ये तो भगवान ऐसे ही है जैसे कोई बालक जो है ना अपनी माता से कोई बहुत महंगी वस्तु मांगे तो माता फिर, कोई बालक कहे मैं तो ट्रक चलाऊंगा, है ना, बालक कहे हम तो ट्रैक्टर चलाएंगे, तो माता फिर उसको 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का खिलौना दे करके उसको राजी कर देती, बेटा तू आराम से खेलता रहे इससे। इसी प्रकार श्री ठाकुर जी भी हमको इन सामानों को देकर उलझाए रखते, लो बेटा तुम्हें ये चाहिए ना, ये ले जाओ, ये ले जाओ, और तो छोड़ो। अर्जुन जी, आप कथा 10वें स्कंद में है, आएगी आगे। अर्जुन जी को ठाकुर जी की बहन जी अच्छी लगी, कथा से आप परिचित होंगे। ठाकुर जी के पास खबर पहुंच गई कि अर्जुन सुभद्रा को चाहते हैं। ठाकुर जी को जैसे ही पता लगा ना, तो अर्जुन जी से आगे से कहा, पार्थ तुम्हें हमारी बहन जी अच्छी लगती है? बोले ठाकुर जी अब क्या बताएं आपको, बस लगती है तो लगती है। बोले एक काम करो, लेकर भग जाओ। कोई ऐसा भैया है दुनिया में, बताओ, अपनी बहन को किसी के साथ भगा दे? कोई भैया है? अरे भगाने की बात कर रहे हो, पता लग जाए महाराज शूट आउट कर देगा तुरंत।
तू मेरे घर में और इस तरह के काम करने आया, मेरा मित्र बनता है, शिष्य बनता है। लेकिन ठाकुर जी ने एक बार भी कुछ ऐसी वैसी बोले, अच्छा ऐसा सुभद्रा जी अच्छी लगती? बोले हाँ। तो बोले दाऊ दादा को पता न लगे, तुम लेकर भाग जाओ बस। और ऐसा ही हुआ। अर्जुन जब सुभद्रा जी को लेके चले ना, तो ठाकुर जी ने पहले ही कह दिया, देखो अर्जुन, रथ तुम मत चलाना, रथ हम चलाना हमारी बहन जी को बहुत बढ़िया आता है। हाँ, रथ हमारी बहन जी चलाएंगे। और हमारे सुभद्रा जी रथ की बागडोर पकड़कर और अर्जुन जी को पीछे बैठा कर खट 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 खट, अरे हमारे द्वारका में हल्ला मच गया। सुभद्रा जी को ले गए, अर्जुन भाग गए, अर्जुन भाग गए। और ठाकुर जी महाराज सीधे सुदर्शन उठाए। अभी देखते हैं इतनी इतनी हिम्मत, और खुद कराया सारा काम, क्योंकि नाराज हो रहे थे ताऊ दादा। कन्हैया ये सब तुम्हारी मैंने पहले ही कहा था घर में मत घुसाओ। ठाकुर जी हाँ बिल्कुल भैया, चलो आप भी अपने सब हल मूसल उठाओ और मैं भी अभी सुदर्शन। और महाराज भागे अर्जुन जी के पीछे। महाराज तो बाहर पहुंच गए ना द्वारिका से, तो ठाकुर जी ने कहा बलराम भैया रुको। बोले तुम कुछ न कुछ करोगे मुझे पता है, तुम यहीं रुको, मैं चल रहा हूं, मैं जाता हूं। अरे बलराम भैया रुको, जरा रुको, मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ? बोले देखो जरा उधर क्या हो रहा है। हो क्या रहा है? अर्जुन हमारी बहन को लेकर भाग रहे हैं, और क्या हो रहा है? अरे बोले ढंग से देखो। और बलदाऊ दादा ने ढंग से देखा तो सुभद्रा जी रथ चला रही है, अर्जुन आराम से पीछे बैठे। तो श्याम सुंदर कन्हैया ये तो गड़बड़ हो रहा है, अर्जुन लेके नहीं भाग रहे हैं, हमारी बहन लेके भाग रही है। तो भगवान बोले एक काम करो, जाने दो, थोड़ा दहेज और भेज दो, जो भेजना हो, ब्याह तो करना ही है, काय को जगत हंसाई कर रहे हो ऐसे ही बेकार में। महाराज अपनी बहन तक को भगवान ने अर्जुन जी को दे दिया। लेकिन जब महाभारत के रणांगण में आए ना, और जब अर्जुन को विषाद हुआ, विषाद जब हुआ अपने स्वजनों को देखकर, तो अर्जुन घंटों गिड़गिड़ाते रहे। भगवान ने गीता का उपदेश नहीं दिया, घंटों गिड़गिड़ाते रहे। अंत में जब राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे वह और की आस करे न करे जिसे आश्रय श्री हरि नाम का है उससे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन क्या नित्यवासी जो वृंदावन धाम का है वासी जो वृंदावन धाम का है बस सार्थक जन्म उसी का है कृष्ण जो चाकर श्याम का है बिन कृष्ण के दर्शन के जग में जीवन ही किस काम है राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे
टेर सुनाइयो गाइयो हंस टेर सुनाइयो गाइयो ना गाइयो तो अधराधर के गाइयो तो अधराधर के मुरली धुन मंद बजाइयो ना मुरली धुन मंद बजाइयो ना सरसाइयो ना और प्रेम व्यथा सरसाइयो ना और प्रेम व्यथा पुण्य आइयो तो जाइयो पुण्य आइयो तो जाइयो राधे 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है सबते मन में कछु ऐसी बसी है तेरो कहाएगे जाऊं कहाँ अब कहाएगे जाओ कहाँ तेरे ही नाम की भेंट कसी है तेरे ही नाम की भेंट कसी है तेरो ही आसरो एक मलूक रोगियासरो एक मनु प्रभु सो को दूजो नाही जसी है प्रभु सो दूजो नाही जसी है ए हो मुरारी पुकार कहूँ अब तेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है तेरी हसी है तेरी हसी जय है जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। तो भगवान सब कुछ हम लोगों को दे दें, लेकिन अपने आप को बड़ा मुश्किल से देते हैं महाराज। और जब तक भगवान अपने आप को नहीं दे दें तब तक चैन मिलने वाला नहीं। बिना घनश्याम के देखे नहीं मन चैन पाता है। ऐसे अर्जुन जी जब देखा अश्वत्थामा पैदल जा रहे हैं, पैदल ही घसीट कर पकड़ लिया, रथ में डालकर और
कृष्णा के चरणों में लाकर पटक दिया। बताओ कृष्णा, क्या करना है? द्रौपदी जी ने दूर से देखा, कुरुपुत्र को बांध रखा है। द्रौपदी ने दूर से देखते ही तथा हृतम पशुवत पाशबद्ध मवां मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णा अकृतं गुरुः श्रुतं माम स्वभावा कृपया ननाम च। अश्वत्थामा को पशुवत बांध कर जब द्रौपदी के पास लाए, आहा धन्य है द्रौपदी। द्रौपदी को अश्वत्थामा में अपने पुत्रों का हत्यारा नहीं दिखाई दे रहा है। निरीक्ष कृष्णा अपकृतं गुरु सुतं माम स्वभावा कृपया ननाम च। द्रौपदी ने अश्वत्थामा में आचार्य द्रोण को देखा और अश्वत्थामा को देखकर प्रणाम किया है, नमस्कार किया है। वाम स्वभावा कृपया ननाम च, नमन किया और कहा उवास चासहन्त्यस्य बंधनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। छोड़ दो, ये ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण तो जन्म से गुरु होता है और ये तो तुम्हारे गुरुपुत्र हैं, आचार्य द्रोण के पुत्र हैं। आत्मा वही जायते पुत्रः, इस नाते से पिता की आत्मा ही तो पुत्र के रूप में अवतरित होती है। ये तुम्हारे गुरु हैं, गुरुपुत्र हैं, इनको छोड़ दो। और ऐसे भी मैंने सुना है कि इनकी मां के ये अकेले पुत्र हैं और इनके पिता का भी महाभारत के युद्ध में देहांत हो गया है। तो मैं तो कम से कम, मेरे पति तो जीवित हैं, उनके सहारे जी लूंगी, लेकिन इनकी मां का एकमात्र यही सहारा है। इसलिए जो मैं कष्ट झेल रही हूं वह कष्ट किसी दूसरी मां को मैं नहीं दे सकती। तो पांडवों ने कहा, फिर कन्हैया ने भी कहा, फिर आप इतनी जोर जोर से रो क्यों रही हैं जब आपको अपने पुत्रों का कष्ट ही नहीं है और पुत्रों के वध करने वाले को आप जीवन दान दे रही हैं, तो फिर इतनी कराह कर रो क्यों रही है? आहा, द्रौपदी भैया ने बहुत सुंदर बात कही, बहुत सुंदर बात। द्रौपदी जी ने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरे पुत्र मारे गए। गोविंद, मेरे रोने का कारण यह है, बहुत माताओं के पुत्र मारे गए इस महाभारत में, कोई मेरे अलग से नहीं मारे गए। लेकिन गोपाल, मैं रो इसलिए रही हूं, मेरे जैसी मां होकर मेरे पुत्र सोते हुए मारे गए। अगर युद्ध में मारे जाते, लड़ते हुए मारे जाते तो वीर गति को प्राप्त होते। और गोविंद, सबसे अच्छा तो यह होता
कि आपकी इस मनोहर झांकी का दर्शन करके अगर शरीर त्याग करते तो कुछ और बात होती। मेरा रोने का यही कारण है कि आपकी अनुपस्थिति में मेरे बच्चे मारे गए। मेरे जैसी भक्ता मां होकर और मैं अपने पुत्रों को अंत समय में आपका दर्शन नहीं करा सकी, ये मेरी पीड़ा है। बाकी तो पुत्र मेरे अलग से थोड़ी मरे हैं, बहुत सारे पुत्र मारे गए, कितनी बहनों के भाई मारे गए, कितनी माताओं के पुत्र मारे गए, कितनी ही बेचारी पत्नियों के पति मारे गए। गोपाल आपके दर्शन के बिना मारे गए, ये मुझे बहुत पीड़ा है। और इसलिए मैं अश्वत्थामा के ऊपर ऐसा कोई भी निर्णय नहीं दे रही जिससे हमारे धर्म को हानि पहुंचे। बहुत प्रसन्न हुए ठाकुर जी, वाह वाह। अरे पांडवों में एक से एक बढ़कर भगवान के प्रिय हैं और एक से बढ़कर एक की शरणागति है। किसी को भी उठा लो आप, माता कुंती से लेकर और उत्तराजी और उत्तराजी से लेकर श्री परीक्षित जी और उनके बालक भी, सबका पूरा का पूरा कुल पावन है हमारे। इतनी कृपा भगवान की बहुत मुश्किल है। हम लोग पूजा पाठ करें ये तो अच्छा है, लेकिन हमारे परिवार भी करे, बच्चे भी करें, जैसे करें वैसे करें, ये भगवान की और अत्यंत कृपा है। पूरा का पूरा कुल माना। और देखो बात आई है तो एक बात और विचार करते चले। प्रत्येक जीव का अपना प्रारब्ध उसके साथ में है और हम लोग दूसरे के प्रारब्ध के कारण स्वयं दुखी हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? हमारा बालक हुआ, आपका बालक हुआ, आपके रिश्तेदार हुए, उनका अपना प्रारब्ध है भाई, सबका अपना अपना, न जाने कितने जन्म जन्मांतर का प्रारब्ध इकट्ठा उनका हुआ।